अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के शुक्र से अब मेरी भी काफ़ी तबीयत ठीक है। कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो इसी वजह से व्लॉग्स वगैरह नहीं बना सकी। ये मेरी तकरीबन पिछले एक हफ़्ते पहले की व्लॉग है। मैं गई थी यहाँ से मिट्टी के बर्तन लेने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट होते तो हम लोग साग बहुत शौक़ से बनाते और खाते हैं। तो वैसे तो मेरे पास वैरायटी थी बड़ी मिट्टी वाली हांडी की, लेकिन वो मैंने बड़े साइज़ में और एक बिल्कुल छोटे साइज़ में लेनी थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी। मुझे जगह का तो ख़ास नहीं पता, क्योंकि मुल्तान की काफ़ी सारी जगह हैं जिसका मुझे नाम नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए हुए थे और ये इतने खूबसूरत वहाँ पे घड़े रखे हुए थे स्टाइलिश से, घर में डेकोरेशन एज ए डेकोरेशन के तौर पे। और ये दिए वाली प्लेट थी। अच्छा, इस शॉप को एक छोटी सी बच्ची हैंडल कर रही थी, यानी कि एक छोटी सी बच्ची चला रही थी शॉप को ना। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं ना ये वीडियो वगैरह बना रही हूँ। तो कहते बाजी वो क्या होता है, अभी क्या करनी है आपने, क्यों बना रही हैं। तो बस फिर मैंने उसे बताया है। तो कहते ठीक है बाजी आप बना लो। तो ये मैं आपको चीज़ें वगैरह दिखा रही थी, बहुत प्यारी चीज़ें थी उसके पास ना, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं भाई, इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं भाई, नहीं यूज़ करते हम लोग। एक मैंने ये ली थी और एक मैंने ऐसे बड़े साइज़ में ली थी। अच्छा, ये परिंदों के लिए था ना। तो बस फिर हमने वहाँ से सामान वगैरह लिया तो वापस आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैं अपने लिए चाय बनाई, तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें भी सैंडविच बना के दें। तो इसी वजह से फिर मैंने जल्दी जल्दी स्लाइस मंगवाया है और फिर मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए सैंडविच बनाने लगी थी। ये मेरे बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें उसमें प्लेट्स में निकाल के रखी हुई थी। तो बस फिर मैंने सैंडविच वगैरह बनाए हैं, चाय वगैरह बनाई है, क्योंकि फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी वगैरह भी करनी थी। तो इसी वजह से मैंने एक साइड बस चाय वगैरह रखी है, दूसरी साइड से मैं सैंडविच वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं। क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है तो बच्चों की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब, तो इसी वजह से मैं फिर इतने दिनों से व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। तो आज जैसे कुछ तबीयत ठीक हुई है तो मैंने कहा चलें फिर मैं व्लॉग ही बना दूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी मेरे लिए प्लीज़ दुआ कर दिया करें। अच्छा, मैं बच्चों के लिए तो बना रही थी डबल डबल, लेकिन मैंने अपने लिए सिंगल बनाया था, यानी कि एक स्लाइस के ऊपर मैंने शामी वगैरह लगा लिया था। तो क्योंकि बस मैं शाम की चाय पीती हूँ और साथ में कभी कभार हल्का फुल्का कुछ ले लेती हूँ, ऐसे मैं नहीं लेती। मैं बार बार इसे पलट रही तो ये आ ही नहीं रहा था, तो फिसल फिसल जा रहा था स्लाइस वगैरह ना। तो बस इसको मैंने हल्के से सेक लिए थे और बस फिर इस शामी वगैरह भी मैंने फ्राई कर लिए थे अंडे के साथ, क्योंकि अक्सर लोग शाम की चाय में कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जैसे कि स्लाइस वगैरह, बिस्किट या कोई समोसे पकौड़े ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं नहीं खाती, क्योंकि हम 4-5 बजे तो मैं शाम की चाय पीती, तो उसके साथ ही मैं शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। 6-6:30 बजे हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते, बाज़ का 7 भी बज जाती। तो बस मैं फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से काम से फ्री होकर फिर बच्चों को 9 बजे भी सुला दूँ, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए फिर इन्हें उठना भी होता है मेरे बेटे को। तो सुबह उठ के फिर वो यही शिकायत करता है कि मामा मेरी नींद पूरी नहीं हुई। इसी वजह से फिर मैं ये कोशिश होती है कि भी मैं उनको जल्दी से खाना शाना खिला के, खाना हज़म हो जाए तो उनको फिर सुला दूँ और मैं काम भी अपने साथ साथ ही कंप्लीट करती रहती हूँ। तो फिर सुबह काफ़ी मेरी काम की बचत हो जाती है। आप भी मुझे बताइएगा कि आप अपनी चाय के साथ शाम के टाइम क्या कुछ लेती हैं, क्या कुछ बनाती हैं चाय के स्पेशल। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं होते शाम के टाइम, तो चाय मैं सिर्फ अकेली पीती हूँ, तो इसी वजह से मैं ख़ास एहतमाम नहीं करती। तो बच्चे वगैरह नहीं पीते चाय, कभी कभार भी उनका मूड हो तो फिर भी ले लेते हैं, वरना नहीं लेते।
तो बस फिर इसी वजह से मैं अपने लिए इतना एहतमाम वगैरह नहीं करती। हाँ, अगर कोई साथ हो तो फिर हम कुछ ना कुछ एहतमाम वगैरह कर लेते हैं ना चाय के साथ। तो नहीं तो फिर मैं ऐसे खाली चाय ही ले लेती हूँ। बस यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो चुकी थी और ये था मेरा चाय का कप और ये मेरा एक सैंडविच, स्लाइस सैंडविच बोल लें, और ये मेरे बच्चों की चाय। और बस चाय से फ्री होकर फिर मैंने साथ ही खाना स्टार्ट कर दिया था बनाना। आज मैं बना रही थी चने की दाल और कद्दू, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं एक हफ्ते में लास्ट में बनाती हूँ इसे, क्योंकि कद्दू की वजह से दाल भी थोड़ी सी अच्छी बन जाती है, मज़ा आता है खाने में। और आजकल वैसे भी सब्जियां वगैरह बहुत महंगी हैं, इसी वजह से बस मैं कभी कभार सब्ज़ी, दाल, चिकन, गोश्त कुछ ना कुछ ट्राई वगैरह हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो इतने ज़्यादा खाना वगैरह नहीं खाते। बस मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, तो बस एक टाइम का हम लोग खाना बनाते हैं, अगले नाश्ते में हम लोग भी चने, दही कुछ ना कुछ यूज़ कर लेती हैं। तो दोपहर में सिर्फ बच्चे ही होती हैं और जब मैं होती हूँ तो दोपहर में भी मैं खाना वगैरह इतना नहीं खाती, क्योंकि काम से फ्री होके फिर अगर हो तो वो फिर हल्का फुल्का मैं कुछ ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं खाती। इसी वजह से फिर मेरी कोशिश होती है कि शाम के टाइम में चाय पीने के फ़ौरन बाद मैं खाना बना लूँ। अगर भी भूख लगी हुई है तो फिर मैं उसी वक्त भी खा लेती हूँ खाना बना के, 4-5-6 बजे, 6-6:30 बजे। हस्बैंड भी कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आ जाते हैं। तो मैंने साग वगैरह बनाया था लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह अगली मरतबा बनाए तो फिर मैं लास्ट में रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी की हांडी वगैरह है तो फिर मैं उसमें साग भी बनाती हूँ। कभी कभार मैं उसमें गोश्त वगैरह बना लेती हूँ, गोभी मस्ट है उसमें, बहुत अच्छी बनती है। आलू गोश्त आप हांडी में बनाएं, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो बस उसको उन्हें आज लेना था, हस्बैंड घर पे थे तो मैंने कहा चले हम उनको ले आते हैं हांडी वगैरह को, क्योंकि थी तो सही मेरे पास लेकिन एक थोड़ी सी क्रैक हो गई थी। तो मैं कैसे भाई मेहनत भी करूँ और वो एंड टाइम पे ख़राब हो जाए, तो इसी वजह से फिर मैंने उसको साइड पे कर दिया था और मैं नई ले आई थी। और एक जो सबसे छोटी वाली थी वो मैंने लास्ट में लेनी थी, क्योंकि तड़का वगैरह लगाने के लिए जो बाज़ औक़ात सालन वगैरह हमें रखनी पड़ जाती है मुझे अपने हस्बैंड के लिए। तो 10 बजे गैस चली जाती है, तो उसमें अगर मैं अपने हस्बैंड का सालन गर्म करके रख दूँ तो वो काफ़ी देर गर्म रह जाता है। बस यहाँ मैं अपने दाल बना के फ्री हुई थी और ये मेरी कद्दू दाल की फ़ाइनल लुक। और जहाँ मैं खाना खा रही थी तो लाइट चली गई, मैं और मेरी बेटी खाना खा रहे थे, मेरा बेटा अलग खाना खा रहा था। तो बस आज का मेरा व्लॉग्स यहीं तक था। मेरी वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।